देखो रामकली पहले सप्ताह में ये कह रहा हर सप्ताह में कितने रुपए बचा रही है, 50 रुपये। प्रथम सप्ताह मतलब पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाई, कमाने गई, एक सप्ताह में कितना बचा लिया, 50। फिर कह रहा है कि अपना साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई, मतलब फिर अगले सप्ताह में 17.5 बढ़ाई, फिर अगले सप्ताह में 17.5 बढ़ाई, इसी तरह जैसे अगले सप्ताह में 17.5 रुपये बढ़ाती चली जा रही है। तो जैसे पहले सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, तो दूसरे में कितना हो जाएगा, 50 में 17.5 जोड़ देंगे, क्योंकि हर सप्ताह में बढ़ाती जा रही है। जैसे पहले सप्ताह में 50 था, उसके बाद दूसरे में 17.5 रुपये और बढ़ गया उसका। इस तरह जैसे आज मान लेते हैं आज तुम्हारा 10 रुपये का बचत है, तुम कह दो मैं रोज़ 10-10 रुपये बढ़ाऊँगा, तो बताओ आज 10 है, फिर अगले दिन कितना हो जाएगा, 20। क्लियर। तो वैसे ये भी है, पहले सप्ताह में 50, तो अगले सप्ताह में 50 में कितना जोड़ देंगे, 17, क्योंकि उतना बढ़ा रही है। तो देखेंगे इसका सलूशन, बहुत ही आसान तरह सवाल। जितना लंबा सवाल रहेगा, इसको याद रखना, जितना भी सवाल तुम्हें लंबा दिया तो समझ लेना कुछ सवाल है ये नहीं है। अब आप सब करते क्या, डर जाते, अरे इतना ये कैसे होगा। अगर कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल दिया गया तो समझ लेना एकदम आसान सवाल है, बस तुम्हें डराने के लिए दे दिया गया है। अब पढ़ोगे तो एकदम आ जाएगा उसमें। जैसे कह रहा है प्रथम सप्ताह में 50 रुपये, तो बताओ श्रेणी में बना रहा हूँ डायरेक्ट, अब समांतर श्रेणी। देखो पहला पद कितना है, 50, पहले सप्ताह में कितना रुपया बचाई, 50। अब दूसरे में कितना हो जाएगा, 50 प्लस 17.5, इसी तरह से डॉट डॉट कर देते हैं। लास्ट में कितना बचा, ये कह रहा है कि लास्ट सप्ताह में 207 रुपये 50 पैसे बचा है, तो एकदम अंत में 207 रुपये 50। क्लियर। श्रेणी में कह रहा है लास्ट में 207 रुपये 50 पैसे, शुरू में 50 था, अब बीच में 17.5 बढ़ता जा रहा है। अब ये हो गया 50 कॉमा, और सब में 17.5 बढ़ेगा। इसका मतलब कैसा है, ये एपी में वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि डी कितना आ जाएगा 17.5, तो 50 10 60 60 67 10.5। अगर अगला पद लिखना चाहो तो इसमें भी 17.5 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। 7 7 14 1 15, 6 1 7 1 8, 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85, 85.0, तो 85 लिखेंगे इसको। इस तरह से डॉट डॉट करके हम सब पहुंच गए 207.5। अब बताओ पहला पद दिया है, डी पता हो गया है, लास्ट पद दिया है, तो बताओ एन निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, कितना पद है। तो मैं फार्मूला लगाने चलो, तो सबसे पहले ए लिखता हूँ, ए है 50, पहला पद कितना है 50, पहला पद 50। सार्वधातर कितना आएगा, कितने लोग बता सकते हैं, सार्वधातर आएगा 17.5, क्योंकि वही बढ़ा ही रही है, और नहीं घटा के चेक कर लो, 67.5 माइनस 50, 17.5। हाँ फैन बंद ही रखे रहना दो, क्योंकि सुबह बुखार आ जाएगा, फैन ज़्यादा देर चलेगा। सार्वधातर आया कितना 17.5, और पहला पद ए आ गया कितना 50। तो मैं अब एनवा पद लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें पूछा कितने टर्म हैं, कितने पद हैं। इसमें हमने कहा कि एन पद है, और एन दिया ही है कि एनवे पद में ही तो 207.5 हुआ है एनवे सप्ताह में। तो टी एन बराबर, और लास्ट टी एन दिया गया है, यहाँ पे टी एन भी लिख देंगे, अंतिम पद भी दे दिया गया है हमको, अंतिम पद जिसको टी एन हम बोलेंगे, ये दिया है 207.50। तो टी एन बराबर ए, लिख देता हूँ एक बार फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या अभी तक हमने इस फार्मूले के अलावा दूसरा का कोई लगाया, नहीं लगाया। अब इतना तो रट जाना चाहिए, हर सवाल में मैं यही फार्मूला लगा रहा हूँ घुमा फिरा के। अब ए कितना दिया गया है 50 प्लस एन निकालना, ये बराबर आपको दिया गया 207.50, एन माइनस 1, डी है 17.5 बराबर ये है 207.50। देखो कैसे करेंगे, ये 50 हो गया प्लस 17.5 एन माइनस ये हो गया 17.5 बराबर 207.50। सबको मैं उधर ले जा रहा हूँ, ये दशमलव लगा है, सबको उधर उठा के ले जा रहा हूँ, तो 17.5 एन बराबर, बोले हैं चर को एक तरफ एन एक तरफ कर लेते, बाकी सबको उधर 207.5। चाहे यहाँ पे घटा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा,
और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 17.5 n देख लेते हैं। 5 5 10 0 हो जाएगा। अब दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, भी एक हासिल बचा हुआ है। 7 7 14, 14 1 15 हो गया, 1 2 हो गया, 2 1 3, बस कितना आ गया 2, 225 आएगा। अब 207 में 17 जोड़ोगे कितना आया 24, अब आधा आधा मिलकर 1 25, तो 225 आएगा। तो दशमलव चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, प्लस ये माइनस 50, तो यहाँ से 17.5 n बराबर कितना आएगा ये 5, 12 में से 5 गया 7, 175, कितना 175। तो n बराबर देख रहे हो कैसे आया, यहाँ पर भी 175 दिख रहा है, यहाँ पर भी, थोड़ा सा दशमलव का गेम है। ये आएगा, सवाल जब देगा कि आपको सॉल्व हो जाए, और ये आ जाएगा 17.5। अब बताओ कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक पे, कितने से गुणा कर देंगे 10 से, ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर, और ये 10 इसको ख़त्म कर देगा, अर्थात ये बचा 175 गुणे 10 बटे ये 10 दशमलव क्या कर देगा, वही तो हमने किया है, 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि दशमलव एक अंक पे था 10। दाहिने साइड से देखेंगे, ये मत करना गुरुजी 2 अंक है, दाहिने साइड से देखेंगे तो एक अंक पर है तो हमने 10 से किया, 1 0 वाले से करेंगे, 2 अंक पे होगा तो 100 से करेंगे इस तरह, जिससे दशमलव, अब 10 से इसमें गुणा करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये आएगा 175, 175 से 175 कट जाएगा, तो n बराबर कितना आया 10। तो इस AP में कितने पद हैं 10 पद। क्लियर, n का मान कितना है 10। तो 90वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी होगी, 10वें सप्ताह में 207.50, 10वें सप्ताह तक इसको इतना रुपया बचा लेगा, 207 रुपये। नोट करो इसको, देखेंगे जिनको नहीं आता हो देखेंगे। पहला पद है 7, सार्वधातुक D है 13 - 7 या 6, 19 में से 13 भी घटाओगे तब कोई भी हो जाएगा। अब आपको TN दिया गया है 205, तो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, TN बराबर A प्लस N निकालना है तो N - D, D है 6 बराबर 205, ये दिया गया है 7 प्लस, ये 205 दिया नहीं गया है, 7 + 6n - 6 बराबर 205। अपना भी लगाएंगे, मेरा तो लग ही रहा है, 1 + 6n बराबर 205, यहाँ से 6n बराबर 205 - 1, 6n बराबर 204, यहाँ से n बराबर 204 बटे 6, अर्थात आएगा 6 तेरी 18, 6 चौक 24, 34, n बराबर 34, पदों की संख्या आएगी इसमें 34। इसको देख लेंगे, a बराबर 18, a बराबर 18, d बराबर घटा देंगे 15.5 में से 18, तो कितना आएगा -2.5, अरे इसको काटेंगे 15 दूना 30, 15.5 हो जाएगा, 15.5 -18, कैसे कर लेंगे, 15 दूना 30, 30 1 31, 31 बटे 2 -18, इधर से इधर घटाते हैं तो -18 करेंगे, तो D बराबर आएगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5 बेटा 7, 7 5 से 5 गया 2, 2.5, वो भी माइनस में 2.5 आएगा। अब निकाल लेंगे, और TN दिया गया है, TN -47 दिया गया है, तो TN बराबर A + n - 1, हमारे साथ जो नहीं आता बोला करेंगे तो और रट जाएगा, 2.5 बराबर -47, तो यहाँ से आपका 18, ये आएगा -2.5n माइनस प्लस 2.5 बराबर -47, इसको मैं उधर ले रहा हूँ, बाकी सबको इधर उठा ला रहा हूँ, 8 + 18 + 2.5 ये आएगा +47 बराबर 2.5, उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा n। अब सारे को जोड़ लेता हूँ, 0.5 तो उधर ही रहेगा पहले, क्योंकि और किसी में दशमलव है ही नहीं, 0.5 जोड़ेंगे, 8 2 10 7 17, 8 2 10 10 7 17, 4 1 5 1 6, 67.5, 2.5 n, यहाँ से 67.5/2.5 बराबर n। दशमलव कट जाएगा क्योंकि समान अंक पर है।
या 10 से गुणा कर देंगे तब भी ये दशमलव से दशमलव कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब 25 से काट देंगे तो n बराबर कितना आ रहा है 25 दूना 50, 25 अट्ठे 25 चौकों सौ 6 सत्ते 27 आएगा। n बराबर कितना आएगा 27 ही आ रहा है। n बराबर 27। अरे भाग दे देंगे 25 दूना 50, 50 17 175 तो 25 सत्ते 175, 25 चौकों सौ 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 तो 175 आएगा तो 7 आएगा। तो n बराबर कितना है 27। इसमें कितने पद होंगे 27, इसमें कितने पद थे 34। नोट कर लेंगे इसको फिर से। अब 30वां पद चाहिए तो हमें n बराबर कितना दे दिया गया 30, a बराबर दिया गया है 10, d बराबर आएगा 7 माइनस 10 माइनस 3 आएगा। अब निकाल लेते हैं tn बराबर, tn ही निकालना है, tn मतलब t 30 निकालना। 30वां पद चाहिए तो n की जगह 30, तो 30 n की जगह 30 हो गया। तो यहाँ से आया पहला पद प्लस n है 30 माइनस 1 इंटू डी आया माइनस 3, तो t 30 बराबर 10 प्लस ये हो गया 29 इंटू माइनस 3, तो यहाँ से t 30 बराबर 10 माइनस 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 87, यहाँ से t 10 बराबर माइनस 77, तो 10वां पद आएगा माइनस 77, 10वां पद आएगा माइनस 77। और इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे। a दिया गया है माइनस 3, d दिया गया है माइनस 1/2 प्लस 3 बटा 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 6/2, तो यहाँ से आया 5/2। d कितना आ गया 5/2 और n दिया है 11। अब यहाँ से t 11 चाहिए हमें, 11वां पद चाहिए तो n की जगह 11, t 11 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पढ़ाया जा चुका है इसीलिए इतना स्पीड में चल रहा है, नहीं तो माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, यहाँ से t 11 बराबर माइनस 3। और नहीं आएगा तब भी पूछ लेंगे, नहीं तो मुंह बनाए बैठे रहो। प्लस 22 तो 11वां पद कितना आएगा प्लस 22 आ जाएगा, 11वां पद प्लस 22 आ जाएगा। ये सवाल नंबर था 2। अब सवाल नंबर 1 तुम सबका करेंगे, सब लोग ध्यान देंगे। देखो हमने कहा था कि समांतर श्रेणी में d समान होता है। d क्या होता है समान, दोनों में d क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। अब होता कैसे है, दूसरे के पद से पहला पद घटा देते हैं। इसको मान लेता हूँ x लिखा रहा होगा, क्या लिखा रहा होगा x, कोई भी चीज़ n जो मन है, ये कोई अंक है x है, x पता नहीं x निकल आएगा। तो बताओ x माइनस 2, मैं सार्वधांतर निकाल रहा हूँ, सार्वधांतर क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 26 माइनस x, यही तो होता है सार्वधांतर। इससे भी घटा देते हैं तब भी सार्वधांतर निकल आता है, इससे भी घटा देते हैं तब भी क्या होता है सार्वधांतर निकल आता है। d यही तो होता है, लास्ट उसके आगे पद से उसके पहले पद को घटाते जाओ, और d तो सब में बराबर होता था, हमने बराबर लगा दिया बस। अब देखो ये प्लस x किधर आया, माइनस x तो x प्लस x, उधर 26, ये माइनस 2 था प्लस 2 हो गया, तो 2x बराबर 28। तो x बराबर कितना आएगा 28/2 कितना आएगा 14। तो कौन सा अंक होगा 14। d समान होता है कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं सबके। d कैसे निकालते थे, अगले पद से इसे घटा देते थे। अब d दोनों में समान है, हमने कहा लो बराबर, d जब समान होते बराबर। इसको चलो लगाओ, इसको भी लगाओ, इसमें तो 2 चीज दिया गया है, चलो मानते हैं इसको x, इसको y ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। 13 माइनस x बराबर y माइनस 13, y माइनस 13 और बराबर 3 माइनस y। और नहीं तो ये वाला टर्म ले लेते हैं, y वाला पहले ले लेते हैं, ये वाला टर्म ले लेते हैं ना y वाला, तो y माइनस 13 3 माइनस y, पहले वही ले लेते हैं, काहे यहाँ तक y।
चलो डी ही निकालना है। सर इसमें तो सर ए डी पहला पद सर ए होता है, दूसरा पद हाँ ए तब प्लस डी होता है। हाँ सर ए हाँ, प्लस इस तरह से भी डी निकाल दिया सकते हो। ए मान लो इसको ए प्लस डी, ए प्लस 2D होगा, ए प्लस 3D होगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो पहला पद आपने क्या मान लिया x, तो ए प्लस डी बराबर कितना दिया गया है 13, और यहाँ से ए प्लस 3D बराबर कितना दिया गया है 3। चलो इससे ही कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इससे ये कट गया। अब d माइनस 2D हो जाएगा, और 13 में से 3 जाएगा कितना आएगा 10, तो यहाँ से d बराबर 10/-2, d बराबर कितना आ गया 5 -5, d कितना आ गया -5। वैसे भी सीरीज देखो कम होती जा रही है, सीरीज कम होती जा रही है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तरीका बहुत है, जितना सोच पाओ आप। तो d कितना आ गया -5, चलो कर देते हैं इसमें। 13 - x बराबर 13 - x में सार्वधान्तर अब निकालना। अब क्या निकालना, सार्वधान्तर। सार्वधान्तर वास्तव में डी हित होता है, जो हम हमारा सबका -5 आया, तो सार्वधान्तर किसी को ले 13 - x बराबर क्या आया -5। तो यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, तो 13 + 5 बराबर x, तो 18। x बराबर कितना आ गया 18, एक तो ये निकल आया। अब y के लिए भी सार्वधान्तर निकाल लेते हैं, 3 - y बराबर, चाहे y - 13 दोनों सेम चीज़ है, -5। तो यहाँ से -y उधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, 3 + 5 बराबर +y, 5 3 8 बराबर y, बहुत 18 आएगा। और कितना आएगा 8। अब ऐसे भी कर सकते हो भैया, -5d है, तो बताओ ये -5 और साथ इधर वाला 5 अधिक रहा होगा, तो 13 5 18, फिर इसमें -5 जोड़ना है, d का मतलब ही जोड़ना ही होता है, तो 13 में -5 जोड़े कितना है 8 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वो नियम लगा सकते हो, इसमें भी पहला पद दिया गया है 2, लेकिन इसमें तो यही ज़्यादा बेहतर है। ऐसे मान लेंगे इसमें भी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे करके मान सकते हो। तो लेकिन ये तो ज़्यादा बेहतर है, 3 अंक अपना मेथड बस तुरंत। इसको ए मान लेंगे, ये ए प्लस डी हो जाएगा, ये ए प्लस 2D हो जाएगा, ए प्लस 3D हो जाएगा। लिख जरूर लिया करेंगे ऐसे, परीक्षा में कहीं 4AD बराबर ही कर दो, और ए प्लस 5D हो जाएगा। अब बताओ, आपको ए प्लस डी दिया गया है कितना 38, जो अंक दिया गया वही मान लेंगे, समीकरण 1 हो गया। और ए प्लस 5D दिया गया है, ए प्लस 5D दिया गया है -22। और मैं इसको इसलिए नहीं लूँ क्योंकि ये दिया ही नहीं गया है, तो उसको लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है, 2 है समीकरण। इसको माइनस करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए से ए कटा, 5 में से -4D हो गया, और ये हो गया प्लस माइनस था, तो कितना आ जाएगा 8 2 10, 3 2 5 1 6 62। 62 कहाँ 50 60 आएगा, कितना आएगा 60 कह रहा, हाँ 62 आएगा। डी बराबर 60/-4, तो डी बराबर कितना -15। तो सार्वधान्तर आ गया कितना -15, सार्वधान्तर आ गया -15। अब बताओ सार्वधान्तर -15 आ गया, किसी एक में रख देते हैं तो ए निकल आएगा, क्योंकि ए इसमें पता नहीं था, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में d बराबर -15 रखने पर 1 में रख देते हैं, a प्लस डी बराबर था 38, तो यहाँ से a d की जगह -15 बराबर 38, यहाँ से a बराबर आएगा 8 5 13, 3 1 4 1 5 53 प्लस 53। अब वैसे भी भैया d कितना है -15 था, -15 घट रहा, तो इसके मतलब जो इधर वाला अंक होगा 15 अधिक होगा, वैसे भी कर सकते हो। तो a कितना आ गया 53। अब a 53 आ गया, पहला बॉक्स कितना आ गया 53, क्लियर। a पहला बॉक्स है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, ऐसे करके। तो बताओ x बराबर आ गया कि नहीं, x बराबर है। अब 15 माइनस करना है तो y बराबर, अब डायरेक्ट लिखता हूँ y बराबर वैसे a प्लस 2d है, तो डायरेक्ट a भी है और d भी है, तो a प्लस 2d है। a आपका आया है 53 प्लस 2, d है -15, तो यहाँ से 53 - 30, तो कितना आएगा 23 आ गया। y बराबर कितना आ गया 23। इसी प्रकार से z बराबर निकालेंगे, z है a प्लस 3d, यहाँ a है 53 प्लस 3 × -15,
तो यहाँ से, अरे इसके बहुत मेथड होते हैं, आप जैसे सोच पाओ। तो ये 15 तिया 45, 53 माइनस 45 कितना आएगा, 5 3 8 आएगा। अब पी में माइनस कर देंगे, इसी जेड में माइनस कर देते हैं, 8 माइनस 15 ही कर देते हैं, चाहे ए प्लस 4D लगा देना वही आएगा। 8 में से 15 जाएगा, 8 7 15 माइनस 7 आएगा, कितना आएगा -7। तो सारे ये निकल आएंगे पी क्यू सब जो कुछ। ये अब इसमें क्या समझाएं बताओ। ये वाला है आपका वाई और ये वाला है जेड, ये जेड है और यहाँ से आ गया है ए आपका एक्स बराबर एक्स। तुम सब तुरंत लगाया करो भैया। अब ये है ए बराबर -4 दे दिया गया है। यहाँ से अब ये ए होता, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये सबसे आसान मेथड है। ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और ए प्लस 5D है, ए प्लस 5D। अब भैया आपको ए -4 दिया गया और एक चीज़ दिया गया है, ए प्लस 5D बराबर 6 दिया गया है। अब बताओ दोनों को माइनस करेंगे हमेशा, ए से ए कट जाएगा तो ये बचा -5D बराबर -10। तो यहाँ से ये से माइनस कट गया, डी बराबर कितना आ जाएगा 2। अरे 5 उधर जाएगा तो 10 से कट जाएगा, डी बराबर 2। अब डी 2 आ गया, ए दिया गया है आपको -4। अब भैया बताओ इसको अगर एक्स मान ले, वाई मान ले, जेड मान ले, पी मान ले, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा -4 प्लस 2, क्योंकि डी ही तो जोड़ेंगे तो -2। वाई बराबर -2 में अब ये -2 आ गया तो -2 में +4 जोड़ -4 जोड़ देंगे, +2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 0। जेड में 0 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 2। पी में 2 में अब कितना जोड़े 2 आएगा 4। ये समझ में आया, दो का अंतर चल रहा है। तो देखो श्रेणी कैसा बन गई, श्रेणी ये बना देते हैं। देखो श्रेणी बन गई, पहला -4, दूसरा का -2, तीसरा का 0, चौथा 2 4 6, 2 का अंतर देखो, 2 चल रहा। तो नोट करो इसको फटाक से, नोट कर ले। बराबर कितना दिया गया 5 और ए प्लस 3D अब दे दिया गया। ए प्लस 3D बराबर 9 दूनी 18 1 19, 19/2, 19/2 दिया गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ये भी माइनस, ए से ए कट जाएगा, ये बचा -3D बराबर 5 -19/2 हो गया। 5/1 कर लेंगे तो -3D बराबर 5 दूनी 10 -19/2। तो यहाँ से -3D बराबर 10 में से 19 जाएगा -9/2, तो 3 इधर जाएगा। तो यहाँ से D बराबर -9/2 गुणे -3 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा है तो इधर आएगा भाग, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ गया 3/2। D कितना आ गया 3/2 आ गया। अब मैं x निकाल रहा हूँ, x बराबर 5 + 3/2, क्योंकि D को जोड़ा जाता है। 5 दूनी 10 3 13/2 हो जाएगा। 13/2 को 2 छंग 12 1 13 6.5, 6 से 1/2। अब y निकाल रहा हूँ, अब y को 13/2 में फिर से 3/2 जोड़ देते हैं, तो 13 3 16/2 मतलब 8 आ जाएगा। y कितना आएगा 8 आएगा। सवाल नंबर 1 सब लोग लगा लेंगे कि उसको भी बताना पड़ेगा, कर लेना है ना। उसमें सब दिया गया, किसी में ए दिया गया है, डी दिया गया वो नहीं दिया गया, किसी में वो दिया गया वो दिया गया वो नहीं दिया। तो कल हम सब योगफल पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी का योगफल। अब तो समांतर श्रेणी हमें लगता है कभी भूलोगे ही नहीं, इतना क्वेश्चन हो गया है इसमें। टी एन निकाल